दोस्तों देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेस ऐसे भी हैं कि वो अब भविष्य में नहीं रहेंगे, जैसे कि कोल, गैस, ऑयल और वुड। ये रिसोर्सेस हमें नेचुरली अवेलेबल है, लेकिन यह कभी न कभी संपूर्ण नष्ट हो सकते हैं। आपने कभी न कभी देखा होगा चिमनी से इस प्रकार धुआं निकलता हुआ, लेकिन यह धुआं हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलाता है और हमें हानि पहुंचाता है। इसलिए इस प्रकार के बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट हमारे बस्ती से या फिर शहर से दूर जगह पर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पावर प्लांट होते हैं जो कि बहुत सारी बिजली पैदा करके देते हैं और कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। उन्हीं में से एक पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट से इंसान को एक बहुत बड़ा खतरा होता है। क्या आपको पता है? यहाँ हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो चलिए आज हम 3D एनिमेशन के मदद से यह जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट बिजली कैसे पैदा करता है और वह बिजली हमारे घरों तक कैसे पहुंचाता है। हाइड्रो पावर प्लांट को जानने से पहले हम यह जानना होगा कि बिजली पैदा करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिजली पैदा करने के लिए हमें एक सीमित गति की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन इंसान को कितना भी खाना दे दो, ज़रूरत कभी ख़त्म ही नहीं होती है। सब कुछ होके भी इंसान रोता रहता है और एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाता है। लेकिन जनरेटर को वैसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस उसको एक गति दे दो, वह हमें बिजली पैदा करके दे देता है। अब हमें एक गति को बनाना होगा। यह गति हम पानी के मदद से बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा डैम बनाना होगा और ऐसी जगह बनाना होगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो और वह डैम बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा भी ना हो। इसलिए डैम को पहाड़ी इलाके और बहती नदी के बीच में बनाया जाता है, ताकि डैम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सके। ज़्यादा पानी इकट्ठा करने से पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम एक गति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हमें एक पाइप को डैम के नीचे से लगाना होगा और इस पाइप से पानी को छोड़ना होगा। पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने के कारण पाइप के अंदर से पानी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एनर्जी हमेशा अपना फेस चेंज करती रहती है, जैसे कि हमने डैम की हाइट बढ़ा के पानी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाई है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने के कारण पाइप के अंदर प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है और प्रेशर के कारण पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे कि पानी बहुत तेजी से पाइप से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से चलती है या फिर बहती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को हम एक फेज से दूसरे फेज में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी को फेज चेंज करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। इसी प्रकार हम एनर्जी का फेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी को इन सभी फेसों से गुजरना होगा, जैसे कि खुले पैरों से कड़ी धूप में चलना। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पाइप के आगे एक रोटर को लगाएंगे, तो ये रोटर पानी के तेज बहाव से घूमने लगेगा। रोटर घूम रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो रही है। अब हम इस रोटर के शाफ्ट से एक और रोटर के शाफ्ट से जोड़ देंगे। ये रोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये रोटर घूमने से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। जब ये रोटर घूमेगा, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमें इस रोटर के बाहर से एक केसिंग लगाना होगा। रोटर और केसिंग को मिला के जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है उसे हम जनरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर के रोटर को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे कि दारू छुड़वाने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है,
उसी प्रकार अच्छी बिजली पैदा करने के लिए रोटर को बहुत ज़्यादा ताकत से घुमाना पड़ता है। इतनी ज़्यादा ताकत हमें केवल पानी से नहीं मिल सकती है, इसलिए टरबाइन और जनरेटर के बीच में हम एक गियर बॉक्स को लगा देते हैं। इससे हमारे जनरेटर को ताकत मिल सकती है। ये गियर बॉक्स एक पावर ट्रांसमिशन का काम करता है, जैसे कि बिना पानी डाले ड्रिंक करना, मतलब आप समझ ही गए होंगे। इस गियर बॉक्स से हम 2-3 गुना ताकत बढ़ा सकते हैं। इस इलेक्ट्रिकल जनरेटर से बिजली पैदा होने के बाद यह बिजली इन टावर के सपोर्ट से इन तारों से गांव या फिर शहर में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कभी आपने आपके घर में या फिर कहीं पे देखा होगा कि कभी कभी लाइट इस प्रकार धीमी जलने लग जाती है। तो ये लाइट धीमी क्यों जलती है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लाइट जब धीमी जलती है तो इसका मतलब यह है कि लाइट का प्रेशर जो है वो कम है, मतलब वोल्टेज कम है। अभी ये वोल्टेज मतलब क्या होता है, जैसे कि नल से पानी तो आ रहा है लेकिन प्रेशर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार लाइट तो जल रही है लेकिन लाइट का प्रेशर कम है, मतलब वोल्टेज कम है। अभी ये वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उस इलेक्ट्रिसिटी को उतना ही भेजा जाता है कि जितना गांव का इलेक्ट्रिसिटी का लोड है। लेकिन होता क्या है, ये जो तार है इन तारों के बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा मशीन या फिर कोई मोटर लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बिजली का जो लोड है वो गांव के हिसाब से आ रहा था, अगर एडिशनल ये मोटर वहाँ पे लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ उस मोटर को लग जाती है, तो गांव में जाने वाली बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है। उससे हमारे गांव की जो बिजली है वो धीमी जलने लग जाती है। इस धीमी लाइट या फिर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम समझते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें जनरेटर की स्पीड को बढ़ाना होगा। जनरेटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें टरबाइन की स्पीड को बढ़ाना होगा, मतलब टरबाइन के रोटर की स्पीड को बढ़ाना होगा। टरबाइन के रोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए पानी के बहाव को कम या ज़्यादा करना होगा। इसलिए पानी को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे कंट्रोल वाल्व होता है, उसे हम गवर्नर कहते हैं। ये गवर्नर वाल्व का काम होता है टरबाइन के रोटर की स्पीड को कंट्रोल करना या फिर कंट्रोल रखना। अगर टरबाइन की रोटर कंट्रोल में रही तो आगे जो जनरेटर है उसका भी रोटर कंट्रोल में रहेगा, मतलब स्पीड कंट्रोल में रहेगा, तो उससे आगे जो भी होगा वो सब कंट्रोल में रहेगा। हमारी जो घर में बिजली आती है उस बिजली को कंट्रोल करने के लिए इस गवर्नर को हम कंट्रोल मान सकते हैं, मतलब जहाँ से हमें बिजली उत्पन्न हो रही है वहीं से अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे घर में बिजली अच्छी तरीके से आ सकती है। इसका सरल मतलब यह है कि अगर हमारी लाइट धीमी हो जाती है तो हमें पानी ज़्यादा मात्रा में टरबाइन के रोटर पे छोड़ना होगा। इसलिए बिना वजह लाइट जलाना या फिर बिना मतलब लाइट को यूज करना मतलब एनर्जी को लॉस में करना होता है। यह वीडियो देखने वाले को हमारी तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइट जितना हो सके उतना मतलब बिजली बचाने की कोशिश करें। तो आइए टॉपिक पे फोकस करते हैं। अब हमें यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है, अगर अचानक से इस हाइड्रो पावर प्लांट पे कोई दिक्कत या फिर मशीन में खराबी आ गई तो हमें पावर प्लांट बंद करना होगा। पावर प्लांट बंद करने के लिए हमें इस पाइप से निकलने वाले पानी को रोकना होगा। इस पानी को रोकने के लिए एक वाल्व होता है, उस वाल्व का नाम है आइसोलेशन वाल्व, मतलब पानी को रोकना। अगर वो पानी को हम नहीं रोके तो पावर प्लांट हमारा नहीं रुक सकता। इसलिए एक ये आइसोलेशन वाल्व होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस वाल्व को हम इजी से ओपन या क्लोज करके हम पानी को रोक सकते हैं और पानी को छोड़ भी सकते हैं। और यह जो टैंक है इसको सर्ज टैंक कहते हैं। ये सर्ज टैंक दुर्घटना रोकने का काम करती है। जब भी हमारे पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो कम हो जाता है तो टरबाइन के रोटर की स्पीड बढ़ जाती है।
उस रोटर की स्पीड को कम करने के लिए गवर्नर वाल्व बंद होता है। तो जब गवर्नर वाल्व बंद होता है तो इस पाइप के ऊपर इस वाटर का बैक प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस समय इस सर्ज टैंक से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। अगर हम इस सर्ज टैंक को यहाँ पे नहीं लगाते तो ये बैक प्रेशर की वजह से ये जो पाइप है ये पाइप कभी भी फट सकता है, इसलिए सर्ज टैंक इसको लगाया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको यह बताना है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा डैम चाइना में है। डैम से इंसान को यह खतरा है कि जब बारिश के समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है और डैम ओवरफ्लो होता है तो उस समय डैम क्रैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो डैम के डाउन साइड में जो भी बस्ती या फिर शहर है वो बह जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और भूकंप के समय भी डैम में क्रैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, यानी कि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये डर इंसान को बना रहता है। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले एक ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।